टर्न पे, हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्न पे आपने क्लास 12 के रिलेशन फंक्शन में फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला टाइप है हमारा वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, जिसे आप कहते हैं एकक या एकीकी फलन। देखिए, जब आपको मैंने फंक्शन बताया था तो बताया था कि डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज कोडोमेन पर बननी चाहिए। प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत पर एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी फंक्शन होगा। और जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। प्रत्येक फलन जो एक संबंध होता है पर प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए, सपोज दैट एक फंक्शन है, ये सेट एक है ए और एक सेट है बी। क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा अगर हम डायग्राम समझें तो हमें जल्दी समझ में आता है। तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी, तो सेट ए के हर एक अवयव की सेट बी पर एक इमेज बननी चाहिए। सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी पर हमें एक इमेज चाहिए। और कैसी इमेज हो? हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। मींस एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की एक इमेज ना हो, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। जैसे 1 की इमेज सी पर बने, 2 की इमेज डी पर बने, 3 की इमेज ए पे बने और 4 की इमेज बी पे बने। मींस हर एक एलिमेंट की एक अलग ही इमेज बने। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, डोमेन के, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन, और जहां इमेज बनेगी वही हमारा रेंज होगा। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बने। मींस डोमेन के हर प्रत्येक अवयव की कोडोमेन पर एक अगर सिंगल इमेज बने तो यह वन वन फंक्शन होता है, या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं एकक या एकीकी। फिर समझिए, डोमेन के मीन सेट ए के ईच एलिमेंट की सेट बी के ईच एलिमेंट पर एक सिंगल इमेज बने। सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी पर एक सिंगल इमेज बने तो हम ए से बी जो फंक्शन दिया गया है, मींस फंक्शन ए टेंड्स टू बी को हम वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, अ फंक्शन f such that a tends to b is called one one or injective function। एक फलन f such that a tends to b कब वन वन और इंजेक्टिव कहलाता है? if distinct elements of a have distinct image in b, means जो a के भिन्न भिन्न अवयव हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने किस पर? b पर। देखिए, फलन f such that a tends to b एकीकी होगा यदि प्रांत ए मींस ये सेट ए है जो डोमेन का, जिसे कहते हैं हम, ए के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयवों से समृद्ध हों। देखिए, हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज बन रही है। इसको मैथमेटिकली इस तरह समझते हैं कि फॉर एवरी, प्रत्येक संख्या कौन कौन सी, x1, x2 बिलोंग्स टू a, मींस x1 और x2 किससे हो? सेट ए में हो। तो if fx1 बराबर fx2 then x1 x2 के बराबर होगा। हम इसको देखिए ऐसे समझते हैं, कोई सेट A है और एक सेट B है, एक सेट A है और एक सेट B है, जिसमें सेट A में एलिमेंट है x1 और x2 और यहां पर है fx1 और fx2। अगर fx1 fx2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट की इमेज सिंगल इमेज बनती है, और अगर fx1 fx2 के बराबर हो जाएगा तो x1 x2 के भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, कोई सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक सेट B है, वो कैसे दिया गया है? x such that x belongs to n, x is less than equal to 10। x जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और जो उसकी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 से छोटी या उसके बराबर है। और फंक्शन कैसा दिया गया? f(x) = 2x। तो देखिए, हमने एक सेट बनाया,
सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए टेंड्स टू बी, ये लिखा है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट बी के एलिमेंट क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 10, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब ध्यान देखिएगा, अगर ये है एफ एक्स, ध्यान समझने की कोशिश करिए, ये जो बी है, सेट बी है, ये क्या है, आपने एक्स क्या है, सेट ए है, और एफ एक्स जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी, ये 1, तो यहां पर क्या आएगा 2, मींस 1 की इमेज 2 पर बनेगी। अगर एक्स की वैल्यू आपने 2 रखी तो 2 की इमेज 4 पे बनेगी, 3 की इमेज 6 पे बनेगी, 4 की इमेज 8 पे बनेगी और 5 की इमेज 10 पर बनेगी। आपने देखा डोमेन के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनी है कोडोमेन पर, और डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन पर इमेज बनाएगा, ठीक। जब इमेज बनाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, 1 1, मींस ईच एलिमेंट की अगर एक सिंगल इमेज बन जाए तो वह एक 1 1 फंक्शन होता है, इंजेक्टिव फंक्शन होता है। इसको देखिए, इसके बाद हम मैनी वन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो सेकेंड टाइप है फंक्शन का, वो है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, डोमेन के कम से कम 2 एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बनती है। अभी हमने जब 1 1 पढ़ा था तो कहा था डोमेन मींस प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत पर एक इमेज बनी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज बने। पर यहां मैनी वन में हमें क्या है, जो डोमेन है, प्रांत है, उसके कम से कम 2 एलिमेंट की एक इमेज बने। अगर 2 एलिमेंट की एक इमेज बनेगी तो वह मैनी वन होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट हैं ए बी सी। तो हमने कहा 1 की इमेज भी ए पे बन रही है, 2 की इमेज 3 पे बन रही है, 3 की इमेज बी पे बन रही है और 4 की इमेज ए पे बन रही है। मींस 1 और 4 दोनों की इमेज ए पे बन रही है। तो यही मैनी वन की डेफिनेशन रिप्रेजेंट करती है कि डोमेन के कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हों जिनकी एक सिंगल इमेज कोडोमेन पर बने, ठीक। तो डोमेन के अगर कम से कम 2 एलिमेंट की इमेज कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बनती है तो हम इसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन समझते हैं। A function f such that a tends to b is called a many one function। एक फलन जो कि कैसे दिया गया, a से b की ओर, कब मैनी वन कहलाता है, if there exist at least 2 distinct element in a, 2 भिन्न-भिन्न अवयव a के हों whose image are same in b, जिसकी समान प्रतिबिंब बने b पर। फलन f such that a tends to b एक बहुएकक होगा यदि a के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब b में एक अवयव बने। मींस डोमेन के कम से कम 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज कोडोमेन पर बने, तो इसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली इस तरह समझते हैं कि अगर फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए कौन कौन से 2 एलिमेंट अगर सेट ए के हों x1 और x2, एक सेट ए है उसके 2 एलिमेंट हैं x1 x2 जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें अगर फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर होगा तो x1 x2 के बराबर नहीं होगा। मींस अगर x1 x2 के बराबर है, मींस फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के बराबर है, तो x1 x2 के बराबर नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहां देखिए, यहां एक आपके पास एक सेट दिया गया है A, जिसके एलिमेंट है -1 1 2 3। तो हमने सबसे पहले एक सेट बनाया A और एक सेट बनाया B का। सेट A के एलिमेंट लिखे हमने -1
1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट लिखे हमने 4 1 9। अब देखिए फंक्शन कैसे दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन अगर x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, x किससे बिलोंग कर रहेगा, सेट ए से, तो x की वैल्यू -1 यहां रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, अगर +1 रखेंगे +1 का स्क्वायर प्लस का 1, आप 2 रखेंगे यहां पर तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। यहां देखिए -1 और +1 दोनों की इमेज 1 पर बन रही है और डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन पे इमेज बन रही है। देखिए आपने पढ़ा हुआ फंक्शन की कंडीशन है कि डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन पे इमेज बननी चाहिए, और मैनी वन की कंडीशन क्या है, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हो जिनकी एक सिंगल इमेज बने। तो यहां पर देखिए -1 और +1 दोनों की इमेज कहां बन रही है, 1 पर बन रही है, और बाकी 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है। तो ये किस तरह का फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ध्यान से इसको देखिए, इसके बाद हम इसके अदर पार्ट्स को पढ़ते हैं। अब देखिए हम मेथड एक पढ़ते हैं जिस मेथड के माध्यम से हम कोई फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है इसके बारे में जांच करेंगे। तो 1 1 होगा तो फंक्शन में क्या होगा कि x1 x2 अगर इक्वल है तो fx1 fx2 के इक्वल हो जाएगा, या fx1 fx2 के इक्वल है देन x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी मैनी वन में क्या था कि अगर x1 x2 के इक्वल है तो fx1 fx2 के इक्वल नहीं होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 बराबर है तो x1 x2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मेथड टू चेक वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। देखिए जांचने की विधि है जो एकीय और बहुएकक फलन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x1 और x2 बिलोंग्स टू a, कोई सेट a है जिसमें के एलिमेंट क्या है x1 और x2, लेट कर लेंगे। उसके बाद पुट fx1 इक्वल टू fx2, हम उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 रखेंगे, मीन जो फंक्शन दिया गया होगा उसमें हम इक्वल करके दोनों साइड में एक साइड x1 और एक साइड x2 लिख देंगे एंड सिंपलीफाई द इक्वेशन, समीकरण को हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या होगा, if we get x1 equal to x2, अगर हमें x1 x2 मिल जाए बराबर, then function is 1 1, and if we get x1 does not equal to x2, then function is many one। अगर x1 और x2 बराबर प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे जो फंक्शन है वो एककी है, और अगर x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो हम कह देंगे जो फंक्शन है वो मैनी वन है। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, determine whether the function f such that a tends to b, फंक्शन है किससे किसकी ओर, a से b की ओर, defined by fx equal to 4x plus 7, x belongs to a is 1 1। हमें कह रहा है कि एक फलन दिया गया है जिसमें f जो such that a tends to b है, और फंक्शन कैसे दिया गया है 4x plus 7 जिसमें x belongs to a से परिभाषित है, एक एककी है। हमें 1 1 फंक्शन बताना है, तो 1 1 फंक्शन के लिए आपको पता है कि fx1 इक्वल टू fx2 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। देखिए यहां मैंने कंडीशन पहले ही बताई गई थी कि x1 x2 के बिलोंग्स टू किससे करना चाहिए, a से करना चाहिए। फिर हम कहेंगे सिंस fx1 इक्वल टू fx2, हम फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल है। अब फंक्शन देखिए हमें दिया गया था 4x plus 7, तो मैंने यहां लिखा therefore 4x1 plus 7 इक्वल टू 4x2 plus 7। दोनों तो फंक्शन सेम है, बस एक की जगह x1 लिखा और एक जगह x2। देखिए ये प्लस के 7 से ये प्लस का 7 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2। देखिए अब ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, x1 किसके इक्वल टू आ गया, x2 के। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x1 x2 के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, और अगर x1 x2 के बराबर ना आता तो फंक्शन क्या ना होता 1 1, क्या हो जाता मैनी वन। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज 1 1, जो फलन है वो कैसा है, एककी है, अतः फलन एकक है या एककी है, एककी है। ध्यान रखिएगा
आपको जब क्वेश्चन में ये पता करना हो कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप x1 इक्वल टू x2 पुट करेंगे। x देखिए x1 और x2 दोनों को ही आप क्या एज्यूम करेंगे, सेट A से बिलोंग करा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2। अगर fx1 fx2 के बराबर आ जाए तो देखिए fx1 fx2 बराबर आप कर लेंगे, तो जब fx1 fx2 बराबर कर लेंगे तो x1 x2 के बराबर आ जाएगा। अगर x1 x2 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा है, मैनी वन। वो फंक्शन है वन वन, और अगर बराबर नहीं आए तो मैनी वन। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू हमने a माना और कहा fx1 fx2 के बराबर है, तो हमें क्या मिल जाएगा 4x1 + 7 = 4x2 + 7, 4x1 = 4x2, x1 = x2। हम दूसरे प्रोसेस से भी इसको कर सकते हैं। देखिए हम अगर कह दें कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a, और हम कह दें कि अगर x1 x2 के बराबर है, देखिए दोनों चीजें हैं सेम। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर आना चाहिए, और अगर x1 x2 के बराबर है तो fx1 fx2 के बराबर आना चाहिए। हमने कहा x1 = x2, बोथ साइड 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4x1 = 4x2। अब आपने क्या किया, 7 को ऐड कर दिया तो 4x1 + 7 = 4x2 + 7। तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है वो सेम इसी तरह है, बस x के लिए क्या दिख रहा है, x1 और x2। तो आपके पास क्या मिल गया, fx1 = fx2। ध्यान रखिएगा अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर आना चाहिए, और अगर x1 x2 के बराबर है तो fx1 fx2 के बराबर आना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो मैनी वन है, अदरवाइज वो वन वन है, अदरवाइज वो मैनी वन है। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब इसी का दूसरा एग्जांपल है, फाइंड वेदर द फंक्शन f such that r tends to r defined by fx = x² + 5 for all x belongs to r is many one। देखिए यहां पर एक आपको फलन दिया गया है f such that r tends to r, वास्तविक से वास्तविक संख्या के लिए fx = x² + 5 for all x belongs to r। जो x है वो एक वास्तविक संख्या से है, परिभाषित फलन एक बहु एकक है। आपने कंडीशन क्या पढ़ी थी मेथड की, कि सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो x1, x2 है वो सेट A से बिलोंग करेगा, और सेट A क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। तो सिंस fx1 = क्या होना चाहिए, पहले fx2, हम fx1 को fx2 के इक्वल लिखते हैं। फंक्शन क्या है, x² + 5, देन x1² + 5 = x2² + 5। देखिए प्लस के 5 से ये प्लस का 5 कैंसिल होगा, x1² = x2², तो आपको मिलेगा x1 ± x2। ठीक, और आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब दो वैल्यूज है, प्लस की भी और माइनस भी, दोनों की इमेज कहाँ बनेगी, x1 पर बनेगी जाके। सो f इज मैनी वन फंक्शन। कैसा फलन होगा, बहु एकक फलन होगा, मैनी वन फंक्शन। अतः जो f है वो क्या है, बहु एक फलन है, बहु एक फलन है। देखिए ध्यान से, अगर बहु एक फलन है तो हमने क्या किया, if we take x1 = -1 and x2 = -2, then x1 = -1 और x2 = 1, then देखिए वास्तविक संख्या की बात कर रहा था तो हमने x1 क्या मान लिया, -1, और x2 भी क्या मान लिया, +1। अगर हम यहां रखेंगे फलन में, फंक्शन क्या था ये, तो फंक्शन में आप रखिए f1 -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 + 1 + 5 6, और प्लस का 1 रखेंगे तो भी क्या आएगा 6। बट
परंतु क्या है, जो -1 है वो +1 के इक्वल नहीं है। ध्यान समझिएगा, आपने कहा कि x1 और x2 दोनों ही वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो fx1 किसके इक्वल टू होगा, fx2 के। आपने कहा x1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपको मिला x1 स्क्वायर जो है वो x2 स्क्वायर के इक्वल है। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पे रूट आता है, देन वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस में, मींस दो वैल्यू होंगी। और आपको अभी मैंने बताया था मैनी में क्या होता है, डोमेन के दो एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। तो देखिए x2 है, इसकी प्लस की वैल्यू भी होगी, माइनस की वैल्यू होगी, दो इमेज बन रही है। तो हमने कहा सो f इज मैनी वन, मींस अगर हम x1 मान ले -1 और x2 मान ले +1, दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तो f -1 पर भी 6 प्राप्त होगा और f +1 पर भी क्या मिलेगा, 6 प्राप्त होगा। तो हमें पता है कि जो -1 है वो +1 के तो इक्वल नहीं है, पर जो fx1 है और fx2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये किस तरह का फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। आपने आज के वीडियो में 1 या इंजेक्टिव और मैनी वन फंक्शन के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए।